निम्रा, निम्रा, लो आ गई है। नहीं चाची। भाई तुम्हारे चचा को तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आ रहा था। आप मिल लीजिए आप। आओ बेटा आओ, कैसी हो बेटा? भाई फारिस तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? अगर कोई शिकायत है तो मुझे फौरन बताओ ताकि मैं उसके कान खींच सकूं। नहीं चाचा, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि भाई साहब की छुट्टी खत्म हो रही है और वो ड्यूटी पे वापस जाने वाले हैं। उनकी छुट्टी खत्म हो गई, वो चले गए। क्या मतलब वापस चले गए? तो बताया क्यों नहीं हमें? हमें क्यों नहीं बताया? ये कोई परेशानी की बात है? बात तो परेशानी की है ना बेटा। उनके पास बहुत जरूरी चीजें पड़ी हैं, सारे कागजात उनके पास हैं। अब वो पेपर्स वो पेपर्स, मेरा मतलब है वो संभाल कर रखे हुए हैं। हम नहीं संभाल सकते बेटा। मेरा तो ख्याल है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत कर सकते हैं उनकी। अच्छा जाओ बावर्ची खाने में हांडी चढ़ाकर आई हो, जल ना जाए। चल। साशा, हारून को कॉल की? हाँ, कॉल तो की थी और उसके ऑफिस में भी की थी, पता चला मीटिंग में। और तुमने दोबारा कॉल करने की कोशिश भी नहीं की? शाबाश। मम्मा, मैं जानती हूँ कि हारून मेरी मुट्ठी में, इसीलिए ज्यादा मेहनत नहीं करती। उसके दिल में भी जगह बनाओगी ना तो और भी फायदे में रहोगे। लेकिन फिलहाल तो वो अपनी उस बिछड़ी हुई महबूबा का सोग मना रहा है, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं देगा। बेवकूफ, यही तो वक्त है, लोहा गरम है, चोट लगाओ, बार 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 लगाओ। अभी इसी वक्त उसे कॉल करो और कहो तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, मुझे देख के आ रही हो, कॉल करो। वो रिसीव ही नहीं कर रहा। करती रहो। वैसे आपने क्या सोचा है, हमारी शादी कब करवाएंगी? फिलहाल तो उसकी कजन की शादी है, हम उस फंक्शन को धड़ल्ले से अटेंड करेंगे। और साशा, वहां सबके साथ तुमने बहुत अच्छे से मिलना है। मैं वहां तुम्हारा इंट्रोडक्शन हारून की मंगेतर की हैसियत से करूंगी। अरे वाह, ये तो जबरदस्त आइडिया है। इसका मतलब कि इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, और हारून की जो वीडियो हमारे पास है वो आखिरी ऑप्शन। मैं चाहती हूँ जो मामला खुशगवारी से हल हो जाए वो ही बेहतर। तो मतलब इस फंक्शन के लिए मुझे जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हें भी मुझे भी। एक बार फिर जबरदस्त सी शॉपिंग। हाँ, जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन साशा, हारून को इस बात की खबर ना हो कि हम उसका फंक्शन अटेंड करने वाले हैं, समझी? समझ गई। वैसे उसकी दादी और फुप्पो तो हमें देख के जल भुन जाएंगी। फारिस, मोबाइल बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुन रहा हूँ, कहें क्या कहना है? मुझे पैसे चाहिए कुछ। पैसे? अरे अब क्या जरूरत पेश आ गई? अच्छा जी, अब तुम अपनी माँ से सवाल करोगे? अरे ये जो आज तुम्हारे पास पैसे है ना, ये सब मेरी वजह से, वरना तो वो तुम उस कंगली के साथ इश्क में मारे मारे घूम रहे थे।
मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि पैसे क्यों चाहिए। इसमें इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? अब तुम अपनी माँ से सवाल करोगे कि मुझे पैसे क्यों चाहिए? मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं। तुम होते कौन हो सवाल करने वाले? और इन पैसों पर भी ना मेरा भी पूरा हक है। अरे निम्रा बेटी, आओ आओ, मेरे पास बैठो, आओ। चाची आपसे इजाजत लेनी थी। कैसी इजाजत बेटा? कराची में नानी जान की नवासी की शादी हो रही है, वो बहुत इसरार से बुला रही थी, मैं भी जाना चाहती हूँ। क्या जरूरत है जाने की? छोड़ो, रहने दो। अरे क्यों नहीं जाने की जरूरत है? अम्मा के इतने करीबी रिश्तेदार है, हम सबका वहां जाना बहुत जरूरी है। बल्कि तुम तैयारी करो, हम सब जाएंगे। मैं चली जाऊं? चाची ने इजाजत दे दी है। अच्छा चलो ठीक है, चली जाना। लेकिन भाई मुझे कोई जाने को ना कहे। वैसे भी ऐसे हल्ले गुल्लों से मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मत जाओ, यहीं पड़े रहो। चलो बेटा, तुम जाके अपनी तैयारी करो। तुम्हें जाने का शौक नहीं तो मत जाओ, उस बच्ची को तो जाने दो ना। अम्मी कोई जाए ना जाए, मैं तो जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तैयारी करती हूँ, हम सब चलेंगे साथ। बड़ा मजा आएगा। अरे मैं तो चाहती यही थी। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैंने नौरीन से वादा किया है कि मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन अब सोच रही हूँ आपका सामना करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। आपकी नज़रों में सवाल होगा और मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। काश आपने मुझसे कोई वादा नहीं किया होता, कभी चाहत का इजहार नहीं किया होता। आप भी चुप रहते तो मैं आपका सामना करते हुए इतनी उदास न होती। तुम सच कह रही हो? इतनी बड़ी खुशखबरी? अरे मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैं तो ख्वाबों को हकीकत बनाने की बात कर रही हूँ फारिस। बस अब और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मुझे जब ये ख्याल आता है ना कि तुम और निम्रा एक ही घर में रह रहे हो और निकाह के बंधन में भी बन चुके हो, तो मेरा दम घुटता है, बहुत अजियत होती है। यूं लगता है कि जैसे मैं कांटों पे चल रही हूँ। अरे निम्रा, वो मेरे करीब रहे या दूर रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं सिर्फ तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। हाँ ना, पता नहीं तुम कब मेरा यकीन करोगी। अच्छा फिर बात होगी, खुदा हाफिज। किससे बात हो रही थी बरखुरदार? मेरा ख्याल है आप समझ ही गए होंगे। हाँ समझ तो खैर गया हूं, और यह भी समझ गया हूं कि तुम इंतहाई ढीठ लड़के। मना किया था ना कि इस लड़की से बात नहीं करनी, तुम फिर कर रहे हो। मैं नुज़रत से बात करती हूँ। अरे उसने भी तो अपनी बेटी शुतर बेमुहार की तरह छोड़ा हुआ है, पता भी है कि ये किसी का हो गया है। अब क्या चाहती है इससे? आइंदा मैं इस लड़की से तुम्हें बात करते हुए न देखूं। यह कहाँ है? और फिर जो हम लोगों ने छक्के पे छक्के मारे ना, दूसरी टीम के तो होश ही उड़ गए थे। जिंद्रबाजी, बैठो 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 बैठो। चाचा बैठे। तुम जाओ, जरा मुझे निम्रा से जरूरी बात करनी है। ठीक है, बाकी कल पढ़ने दे। बैठो। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे बेटा। जी चाचा, सब खैरियत? हाँ खैरियत है भी और नहीं भी। तुमने अपनी सारी ज्वेलरी और कैश जो है वो फारिस के पास रखवा दिया है, उसको दे दिया है? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? मतलब ये है कि वो तो कम उम्र है, कुछ बहुत अक्लमंद भी नहीं है, तो मुझे ऐसे ही है कि महफूज मैं हूं ना बेटा,
मैं नजर नहीं आया तुम्हें? मैं बड़ा हूं इस घर का, अगर मेरे पास रखवा देती तो ज्यादा महफूज रहती चीजें। वो शौहर है मेरे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं इनकार नहीं कर सकी। ठीक, लेकिन अब प्रॉपर्टी के कागजात मैं उसके पास रखवा देना। ऐसा कोई ऐसी वैसी बात तो ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चीजों को महफूज रखने के हवाले से बात कर रहा हूं। और जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि मैंने तुम दोनों को कभी आपस में हंसी मजाक, कोई खुशी से गपशप लगाते, बातचीत करते नहीं देखा। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए। यही उम्र है जिसमें आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वरना तो सारी जिंदगी गुजर जाती है और आप समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को। और एक बात जहन में रखना बेटा, इस घर में तुम्हारा सबसे बड़ा खैर खा मैं हूं। जो बात भी करूंगा तुम्हारे भले और तुम्हारी बेहतरी के लिए करूंगा। और ये सारी बातें फारिस से करने की जरूरत नहीं है। जीती रहो, खुश रहो। जब उन्हें पता चलेगा प्रॉपर्टी के कागज में फारिस को दे चुकी हूँ, बहुत खफा होंगे। लेट तो नहीं हुआ? लेट तो तुम हो गए हो मियाँ, पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सॉरी यार। अच्छा ये बताओ, स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलेगा? अरे फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारा काम करने का वादा किया है ना ब्रो, तो तुम्हारा काम करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। इबारत भी लिखवानी है। अरे जानता हूँ, अथॉरिटी लेटर लिखवाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ। अबे फिरो, तेरा काम हो गया, फिक्र नहीं कर, बस तू आजा मेरे साथ चल, बाकी मेरे पर छोड़ दे। चलें चाहे। तुम्हारी औलाद भी ना वैसे माशाअल्लाह, कहाँ तो 12-1 बजे सो के उठते थे, अब सुबह से गायब है। और कुछ पता नहीं है कब तक वापसी होनी है, कहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं। मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आता। पूछो तो आगे से आए बाएं शाएं करने लगता है। पता नहीं ये लड़का हम लोगों से क्या चाहता है। चाहना क्या है उसने, साफ पता चल रहा है। जब से निम्रा की दौलत हाथ लगी है, माथे पे आंखें रख ली हैं उसने। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटे, निम्रा आओ, बैठो बेटा। जी जी। आओ। कैसी हो बच्चे, ठीक हो? ओ, फारिस का कुछ पता हो, कुछ बता कर गया? कब तक आएगा, कहाँ गया है, किस काम से गया है? चाची को बताया होगा, मुझे नहीं पता। पता रखा करो ना बेटा, तुम जानती हो लाओ बाली सा है, ऊपर से सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब तुमने उसके हाथ में दे दिया। पहले भी तो बेटा सब कुछ तुम्हारे चचा देखा करते थे, फिर ऐसी कौन सी बेएतबारी आ गई अब? नहीं, बेतबारी कैसी। फारिस ने कहा था कि वो चाचा का बोझ कम करना चाहता है, इसलिए अब वो ये सब मामलात खुद देखेगा। मैंने भी ना नहीं किया। कोई गलती हो गई है? बेटा गलती तो मुझे यही फिक्र खाई जाती है कि वो कम अकल सा है, कोई ऐसी हरकत न कर बैठे कि जिसमें हम फिर सर पकड़ के रो रहे हो। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे चाचा, फारिस में भला अभी कहाँ इतनी अकल है। तो बस ठीक है, फिर बेहतर यही है कि आज से फिर सारे मामलात मैं ही देखूं। मुझे तो इसकी फिक्र रहती है, इस बेचारी की प्रॉपर्टी। हाँ भाई मियाँ, आइए, तशरीफ ले आए हैं तो आइए, जरा हमारे पास भी बैठिए कुछ देर। कहाँ गायब थे हुजूर, ना कोई अता ना पता, कहाँ थे? क्या हो गया आप लोग? पहले इस बात पे एतराज उठाते थे कि घर पे पड़ा रहता हूँ, काम काज नहीं करता हूँ। अब जब काम करने लगा हूँ तो आप लोगों को मसले होना शुरू हो गए।
कि तुम निम्रा की प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अब मेरी भी प्रॉपर्टी है। मैं उसे नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? अब उस सब की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र इस बात का नहीं है बेटा, फिक्र इस बात का है कि तेरी आंखों में अपने लिए सर्द मोहरी देख रहे हैं। ये मत भूलो, ये रिश्ता हमारे कहने पे तुमने किया है और हमने किसी मकसद के लिए हामी भरी थी। और ये भी मत भूलो कि ये पूरी प्रॉपर्टी तुम अकेले को हजम नहीं करने देंगे। वैसे अब्बा सही कहा है किसी ने, दौलत बड़े बड़े अपनों का ना खून सफेद कर देती है। पता नहीं आप लोग क्या सोचे बैठे हैं मेरे बारे में। तो क्या सोचे तुम्हारे बारे में है? क्या सोचे? गलत ना सोचे तो। निम्रा से सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुमने अपने हाथ में कर लिया। उसकी सारी ज्वेलरी जो है वो तुमने अपनी माँ से हथिया ली। हम कुछ मांगते हैं तो गिन गिन के हिसाब करके हमें देते हो और कह रहे हो कि तुम्हारे लिए अच्छा सोचे हैं। ये सब क्या है? एक तो मैं थका हारा घर आया हूं, ये नहीं कि कोई मुझसे खाना पानी पूछ ले। फालतू सी भैंस लेकर बैठ गए आप लोग। आने ही नहीं चाहिए था मुझे। ये बच्चा खुश नहीं रह सकेगा। ये माँ बाप का दिल दुखा रहा है, इसे सुकून नहीं मिलेगा, ये देख लेना। और यार चाय तो ढंग की बना के लाया करो, ऊपर से टूटे हुए कप में ला के दे दिए। अच्छा मैं ताजी बना देती हूँ। कप भी दूसरा लाना। कोई चैन नहीं है इस घर में, कोई सुकून नहीं है। हारिस क्या बात है? बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। यहाँ नहीं, जरूरी बात है। अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ फारिस? हम कहीं बाहर चलते हैं, घर पे कोई पूछेगा तो कह देना खाना खाने गए हैं। नहीं अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे? वो निम्रा, ये तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम किन लालची और जालिम लोगों में फंसी हुई हो। तुम बहुत मासूम हो। क्या मतलब? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलकर सब बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो भी। मेरे अपने चचा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये रिश्ता उन्होंने तुमसे अपनी मोहब्बत की वजह से करवाया? भतीजी हो इसलिए? मैं तो ऐसा ही समझती थी। वो हैं तो मेरे अब्बा, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत लालची हैं। और मेरी अम्मा पूरा का पूरा साथ देती हैं, दोनों मिले हुए आपस में। तो ले लें प्रॉपर्टी, भला मैं क्या करूंगी? बस बदले में मुझे अपना प्यार दे दें। पागल मत बनो निम्रा। फारिस यकीन करो, मुझे वाकई दौलत की परवाह नहीं है जितनी मुझे कदर अपनी रिश्तों की है। अगर वो ये सब लेकर मुझसे राजी होते हैं तो मुझे ये सौदा महंगा नहीं है। देखो, इस जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे आने वाले बच्चों का भी हक है। निम्रा, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम अब्बा के दबाव में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करोगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। वो जायदाद पर बहाने से तुमसे साइन लेकर अपने नाम कराने का मंसूबा बनाए बैठे। तुम परेशान मत हो, ये लो पियो। देखो, खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अब तुम रिश्तों के मामले में कंगाल नहीं हो। अपने आप को रिश्तों के मामले में बिल्कुल भी अकेला मत समझना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? दादू सही कहती थी। क्या कहती थी दादी? उन्होंने मुझे कहा था कि मैं किसी पर एतबार ना करूं। हाँ देखा,
उनका अंदाजा एकदम ठीक था। दादू ने मुझसे वादा भी लिया था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहा था उन्होंने आपसे? हाँ, क्योंकि वो जानती थी मैं कितना मुखलिस और ईमानदार इंसान हूँ। दादू का अंदाजा गलत नहीं हो सकता था। अब आगे क्या करना है जल्द बताऊंगा। अरे हारून, हाय। साशा, तुम इस वक्त यहाँ? मुझे लगता है मैं बड़े वक्त पे आई हूँ। मैं बस ऑफिस से घर जा रहा था, काफी थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरी फ्रेंड की तरफ। मुझे वहां तुम्हें बहुत से लोगों से मिलवाना है। मैंने तुम्हारा इतना जिक्र किया है कि वो सब तुमसे मिलने के लिए बेताब है। फिर किसी दिन चलेंगे। लेकिन हारून, वो तो आज इकट्ठे हुए हैं ना, तुम्हारे बहुत मुंतजिर हैं। तो साशा, मेरी सोच, मेरा सोशल सर्कल तुमसे, तुम्हारे मिलने वालों से बहुत मुख्तलिफ है। मैं उन लोगों में बैठकर कभी खुश नहीं हो सकता। तुम जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन मुझे ये सब करने के लिए मत कहो। मैं जाके क्या करूंगी हारून? मैं तो ये सब अरेंज ही इसलिए किया है ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो सके। मैं तुम्हें इस दुख से निकालना चाहती हूँ जिसमें आजकल तुम मुसलसल कैद हो। हारून, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू। वो किस लिए? तुम तो मेरे अपने हो ना। अपनों के लिए तो इसी तरह किया जाता है। और मेरा बस चले तो दुनिया जहां की सारी खुशियां लाके तुम्हारे दामन में भर दूं। साशा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, सब चलता है। चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। इसका मतलब तो मेरे साथ नहीं आ रहे? नहीं। वो हैं तो मेरे अब्बा, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत लालची हैं। और मेरी अम्मा पूरा का पूरा साथ देती हैं, दोनों मिले में आपस में। मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। वो जायदाद पर बहाने से तुमसे साइन लेकर अपने नाम कराने का मंसूबा बनाए बैठे। आशा कैसा ना करती, कितना मान था मुझे आप पर। आपने मेरा मान तोड़ दिया है, मुझे अकेले कर दिया है, कंगाल कर दिया है। अम्मा जान, ये देखें, टेलर के पास से कपड़े आए हैं सिल के। कैसे हैं? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छी सिलाई की है उसने, बहुत नफीस। मुझे भी दिखाएं नानी जान। रंग कैसा प्यारा है, देख कितना प्यारा है। अम्मा जान, हम ढोलकी कब से रखेंगे? जी नानी, मेरा भी यही सवाल है, हम कब रखेंगे? बस क्या करूं बेटा, हारून के वीरान दिल का ख्याल आ जाता है। जब भी कोई खुशी की महफिल सजाती हूँ, सोचती हूँ कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ठीक कह रही हैं माँ। हारून ने तो वाकई भाई होने का हक अदा कर दिया। जैसे मेरा सारा बोझ उसने अपने कंधों पर ले लिया। कितने बड़े दिल से कहा ना, आप पैसे की परवाह ना करें, जो चाहे ले लें। दिल खोल के खर्चा किया उस बच्चे ने, और अम्मा, हम उसके लिए एक छोटी सी खुशी नहीं खरीद सके। शादी पर जाहिर बात है निम्रा भी आएगी, क्या गुजरेगी उसके दिल पे। मेरा बच्चा बहुत हौसले वाला है, संभाल लेगा खुद को। आप उनके लिए कोई बहुत अच्छी सी लड़की तलाश करें नानी जान, तभी वो निम्रा को बुला पाएंगे। ठीक कह रही हो बेटा,
लेकिन हम इतनी प्यारी लड़की कहाँ से लेकर आएंगे जो निम्रा की याद को भुला दे। हौसला रखो बेटा। निम्रा बीबी, बेगम साहिबा अमन बीबी के साथ बाजार गई हैं। वो कही थी खाना बनाना हो तो मैं आपसे पूछ लूं। अब आप बताएं मैं क्या बनाऊं? कुछ भी बना दो। ठीक है। वैसे बताया था बेगम साहिबा ने आपके बारे में कि आप साहब की यतीम बेसहारा भतीजी हैं, इसीलिए तरस खा के आपको इस घर में रख लिया उन्होंने। बहुत हौसला है जी दोनों का, वरना यतीम बेसहारा रिश्तेदारों का आजकल कौन पूछता है। ये कहा है बेगम साहिबा ने? हाँ जी, तो इसमें क्या गलत कहा है? चलिए मैं चलती हूँ किचन में, मुझे बहुत काम है। आपने तो जी बातों में ही लगा लिया मुझे। खाना बनाना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, तुम जाओ, मुझे भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ है तो मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? जब अपने दुख देते तो बहुत दुख होता है। मैं उस दुख से गुजरी। ओहो निम्रा, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो कि मेरा साथ काफी नहीं है तुम्हारे लिए। ये घर वाले कहाँ हैं? सब बाहर गए, कोई नहीं है घर पे। एक दोस्त की कॉल आई है। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर शॉपिंग पे चलते हैं। आज तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। तुम्हें शादी में भी तो जाना है ना। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। हाँ सना, मैंने जब तुम्हें कॉल की थी तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? जरूर वो चुड़ैल तुम्हारे पास होगी, है ना? यही बात थी ना? सना यार, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी नाराजगी सह नहीं पाता हूँ। तो फिर क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी कॉल? फारिस, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा निम्रा से निकाह तो जरूर हो रहा है, लेकिन इस बात का फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। यार तुम मेरी मोहब्बत पर कब एतबार करोगी? मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसा तुमने कहा था। निम्रा को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, अब मुझ पर एतबार करने लगी है। तुम देखना, बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो बस जल्दी करो, फिर ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती मैं। हाँ हाँ, तुम एतबार रखो, खफा मत हुआ करो। ये बताओ, आ कब रहे हो? वो अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, आके मुलाकात कर लो उनसे। चल चक्कर लगाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। जब मैं आऊंगा ना तो हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है? निम्रा, तुम्हें पता है दादू बहुत अक्लमंद थे। उन्हें पता था कि इन मोहब्बत भरे चेहरों के पीछे असल चेहरा क्या है। काश अल्लाह उनको थोड़ी और मोहलत दे देता तो सब ठीक हो जाता ना। ऐसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या फारिस को तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर ठीक किया? सच बोलूं अनीला, तो मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है क्या सही है क्या गलत है। जिंदगी जिंदगी नहीं रही, आजमाइश बन गई है। अगर अपने अपने ही नहीं रहे तो जिंदगी जीने का क्या मकसद है? फारिस सही हो या गलत, मुझे नहीं फर्क पड़ता। निम्रा, क्या हो गया?
कैसे मायूसी वाली बातें कर रही हो? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम पे ये बातें सूट नहीं करती। हालात की वजह से मैं एक ऐसी लड़की बन गई हूँ जो बंद गली में खड़ी हुई है। काश मैं निम्रा तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत ख्याल रखते हो हमारा। बिजनेस कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मेरी जान, मैं एक बात जरूर कहूंगी, पता नहीं तुमसे किसी ने पहले ऐसे दर्द में कहा है कि नहीं। मेरी जान, अपना ख्याल रखो, खुद को ऐसा बनाने वाली मशीन मत बनाओ। ये नाम निहाद रिश्ते हैं ना, तुम जितना देते जाओगे ना, कि नियत नहीं भरने वाली, ये मजीद की ख्वाहिश करेंगे। नहीं आंटी, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात की नहीं। मैं जितना देता हूं उसे मैं गुजारा कर लेता हूं। हाय, देखो जरा चेहरा उतरा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं रहती, ख्याल नहीं ना रखते। खुश रहा करो। अब देखो, साशा ने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए टाइम निकाल कर अपनी फ्रेंड्स को मिलवाने के लिए तुमसे कहा और तुमने इनकार कर दिया। बहुत दिल टूटा है उसका, बहुत फिक्रमंद रहती है तुम्हारे लिए। सच पूछो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे बारे में इस तरह क्यों सोचने लगी है। मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। हैरत की बात है, इतनी प्यारी बच्ची को तुम नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? कितने ही लोग उसकी मोहब्बत के दावेदार हैं और इतने रिश्ते आए हैं उसके, उसने सबको इनकार कर दिया। तुम तो खुश नसीब हो, वो तुम्हें पसंद करती। लेकिन मैं उसके बारे में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखता। मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। तो अब सोच लो। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मोहब्बत में आता हूँ। आपसे मिलना, आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं सिर्फ इसी हवाले से यहाँ आना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस मौजू पर फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे अफसोस है, आपको तभी मायूसी होगी। साशा ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है तुम्हारे लिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।
नानी जान, मुझे एक बात बताएं, कल से मेहंदी की रस्म शुरू हो रही है, आपकी निम्रा से बात हुई? वो कब वापस आ रही है? बेटा वो ससुराल वालों की इजाजत के बगैर तो नहीं आ सकती ना। मेरी बात हुई थी, कह रही थी इजाजत मिल जाए तो फिर डेट फाइनल कर देगी। अरे ये क्या बात हुई भला? उसके बगैर हमें मजा नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, मैं उससे खुद बात करूंगी और वो जल्दी भी आएगी। तुम खुद फोन कर लो।